नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में जो ज़मीन सर्वे चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर जो बिहार में अभी ज़मीन सर्वे चल रहा है उसमें कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, आखिर उसका प्रक्रिया क्या है। मान लीजिए अगर कोई ज़मीन सर्वे हो रहा है तो उसका प्रक्रिया क्या है, उसका स्टेप क्या है। तो आज का इस वीडियो में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा स्टेप है। मैं पूरा स्टेप आपको एक एक स्टेप के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ये क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, कैसे होता है ज़मीन सर्वे, कैसे खतियान बनता है, कैसे आपका खेसरा बनता है, कैसे खाता बनता है, खाता क्या है, खेसरा क्या है। तो आज का इस वीडियो में हम पूरा आपको डिटेल में बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपको देखने को मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया क्या होता है। भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया में सबसे पहला जो होता है दोस्तों, वो सबसे पहले नक्शा का निर्माण होता है। किसी भी मौजा का, मान लीजिए कोई एक गांव है जिसका मौजा जिसको बोला जाता है, किसी भी मौजा का पहले क्या होगा, उसका नक्शा तैयार किया जाता है। नक्शा तैयार होने के बाद क्या होता है, नक्शा निर्माण कैसे होता है। जैसे मान लीजिए किसी का, मान लीजिए प्लॉट है, 4 प्लॉट है, 3 प्लॉट है, ऐसे आप देखते हैं गांव में किसी का भी बीच में लाइन दिया रहता है जिसको आड़ा बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है, सभी का अलग अलग अपना अपना जमीन होता है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, सबसे पहले नक्शा का निर्माण होता है कि आखिर उस मौजा में कितना एरिया है, यानी कि उसका प्लॉट, बाउंड्री प्लॉट कितना है, मतलब एरिया कितना है। एक एरिया लिया जाता है, उसका एक नक्शा बनाया जाता है, उसके अंदर अलग अलग पार्ट बाय पार्ट क्या होता है, जिसका भी जमीन होता है उसको पार्ट बाय पार्ट दिखाया जाता है। तो सबसे पहला प्रक्रिया होता है सर्वे में बाउंड्री लाइन, उसके साथ साथ होता है नक्शा का निर्माण। यानी कि जब भी जमीन सर्वे होगा उससे पहले आपका नक्शा का निर्माण होता है। जिस तरह से आप समझिए कि कोई अगर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या घर बन रहा है या मकान बन रहा है, तो पहले आदमी उसको क्या करता है, एक पेपर पे उसको स्केच कर लेता है, यानी कि ड्राइंग बना लेता है कि आखिर हमको 2 बेडरूम होगा, 4 बेडरूम होगा, कितना एरिया होगा, कितना खर्च आएगा। उसी प्रकार से जब भूमि का सर्वे होता है उससे पहले उसका क्या किया जाता है, बाउंड्री मापा जाता है। और जो भी मौजा में जमीन होता है उसका एक बाउंड्री होता है, उसको नापी करके सबसे पहले नक्शा का निर्माण किया जाता है। उसमें प्लॉट बाय प्लॉट अलग अलग प्लॉट का साइज दिया जाता है, जिस भी प्लॉट का जो साइज होता है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, फर्स्ट आपने समझ लिया कि फर्स्ट होता है किश्तवाड़, यानी कि नक्शा का निर्माण। अब हम दूसरा स्टेप का बात करेंगे कि आखिर दूसरा स्टेप क्या होता है। तो दूसरा स्टेप में होता है खानापुरी, प्लॉट नंबर इत्यादि। यानी कि मान लीजिए कोई एक खेसरा है, मान लीजिए कोई एक खाता है, सॉरी कोई एक खाता है। मान लीजिए किसी भी मौजा में कोई एक व्यक्ति है जिसका क्या होगा, एक ही अब खाता होगा, यानी कि उसका एक ही नाम से अब खाता खुलेगा। उसका खाता नंबर कोई एक होगा, एक हो या 2 हो या 3 हो, नंबर कुछ भी हो, लेकिन खाता उसका एक ही होगा। उसका मौजा में जितना भी प्लॉट होगा वो खेसरा नंबर होगा, और उसी एक ही खाता के नीचे खेसरा नंबर अलग अलग लिखा जाएगा, यानी कि रखा जाएगा। तो क्या होता है दूसरा स्टेप, यानी कि खानापुरी, प्लॉट नंबर इत्यादि ये सब आपको किया जाता है। यानी कि रकबा निकाला जाता है उसका कितना है, डेसिमल में। डेसिमल में अगर बड़ा है तो एकड़ में, हेक्टेयर में, इसी तरह से उसको निकाला जाता है। तो सबसे मैं पहले बता दूं आपको कि दूसरा स्टेप में क्या होता है, उसका एरिया निकाला जाता है। यानी कि वो जो बाउंड्री पूरा था, उस पूरा बाउंड्री के अंदर आखिर कितना प्लॉट है, कितना एरिया है, कितना डेसिमल जमीन है। उसके बाद जब ये प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, इसके बाद आपको बताता हूं कि तीसरा स्टेप होता है खतियान तैयार करना। यानी कि खतियान का तैयार और रकबा के साथ साथ चौहद्दी भी उसके साथ साथ बनाया जाता है। यानी कि जब आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो तीसरा स्टेप पे क्या होता है, खतियान का निर्माण होता है, जिसमें आपको रकबा दिखाया जाएगा कि आखिर उस प्लॉट का कितना एरिया है, यानी कि कितना डेसिमल जमीन है वो दिखाया जाएगा। अगर बड़ा जमीन है तो उसको एकड़ में दिखाया जाएगा कि आखिर इतना एकड़ इस खाता नंबर से, इस खेसरा नंबर से इतना जमीन है, इतना का ये प्लॉट है, ये आपको किया जाता है। इसके बाद मैं बता दूं आपको कि चौथा नंबर का अगर हम बात करें तो लगान का निर्धारण होता है। लगान आप समझते होंगे कि साल में एक बार आप जमीन का जब रसीद कटाते हैं तो उसमें आपको क्या होता है, लगान भरना होता है। आप भी जानते हैं, सभी को पता है कि जब साल में एक बार क्या होता है, सभी को
लगान के रूप में भर देते हैं। तो वो क्या होता है लगान, अब वो कैसे बनता है वो आप समझिए। खतियान तैयार किया जाता है, खतियान के साथ प्लॉट संख्या, चौहदी, ये सब आपको तैयार किया जाता है। खाता में से अलग अलग खेसरा है, आपको हम पहले भी बताए थे कि एक खाता नंबर से अलग अलग खेसरा होगा। अगर आपका अब जो जमीन का सर्वे होगा जिसमें आपका जो खाता खुलेगा उसमें एक खाता से अलग अलग जितना भी आपका प्लॉट है सभी को लिंक कर दिया जाएगा। एक मोजा में एक ही आपका खाता होगा, खेसरा अलग अलग होगा, अलग अलग प्लॉट होगा। इसके बाद चौथा स्टेप आता है जमाबंदी पंजी का निर्माण, यानी कि जमाबंदी पंजी का निर्माण कैसे होता है। तो जमाबंदी पंजी का निर्माण कैसे होता है वो आप समझिए। जमाबंदी पंजी का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपका खाता था, फिर खेसरा हुआ, वो सब को पूरा डिटेल में एक लिंक बनाया जाता है, एक पेज बनाया जाता है जिसमें आपका पूरा डिटेल दिया जाता है। आपका एड्रेस किधर का है, आपका जिला कौन सा है, आप कौन सा ब्लॉक से हैं, कौन सा पंचायत है, कौन सा गांव से रहते हैं, कौन सा मौजा से रहते हैं, कौन सा हल्का है आपका, वो सब पूरा डिटेल दिया जाता है उसमें, ताकि आप कभी भी चेक कर सकते हैं। उसी को जमाबंदी संख्या बोला जाता है, यानी कि जमाबंदी पंजी भी बोला जाता है। तो उसका निर्माण लास्ट में होता है जिसमें आपका पूरा जमीन का विवरण दिया जाएगा, पूरा डिटेल दिया जाएगा कि आखिर उसमें कैसे होगा। अब आप समझिए कि मान लीजिए आपका जमीन है, तो जमीन में क्या होता है, खतियानी में अलग मान लीजिए है, नक्शा में जमीन क्या होता है, बहुत सारा भी प्रॉब्लम हो रहा है कि देखिएगा नक्शा में जमीन कम है, या कहीं देखिएगा नक्शा में जमीन ज्यादा है, केवाला में कम है, यानी कि खेसरा खाता जो लिखा है उसमें क्या है, कम है, खतियान में कम लिख दिया गया है। तो आखिर उस समय आपको अब क्या करना चाहिए। लेकिन दोनों तो क्या होता है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि जो कर्मचारी होते हैं, राजस्व कर्मचारी जो भी होते हैं ब्लॉक में होते हैं, वो जो आप जब रजिस्ट्री कराते हैं, अंचल से कराते हैं या अनुमंडल से आप रजिस्ट्री जब करवाते हैं, तो वहां पे क्या होता है वही लोग उसको अप्रूव करते हैं, वेरीफाई करते हैं। उस समय क्या होता है, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो आपको क्या होगा, नक्शा में जमीन कम रहेगा और खाता खेसरा यानी कि केवाला पे आपका जमीन क्या हो जाएगा, खतियान में ज्यादा हो जाता है। कभी कभी खतियान में ज्यादा रहेगा और आपको नक्शा में कम दिखता रहता है। तो आपको अपना समझदारी दिखाना है। जब भी आप जमीन का अगर सर्वे करा रहे हैं, आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको देखना है कि आपका ज्यादा कौन सा में है। अगर खतियान में ज्यादा है या केवाला में है या प्लॉट में ज्यादा है, जहां भी आपको ज्यादा दिख रहा है वहां से उसी को नोट करके आपको क्या करना है, फॉर्म को फिलअप करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आखिर समझ में आया होगा कि जमीन का जो सर्वे होता है, भूमि सर्वे प्रक्रिया होता है, वो आखिर क्या क्या होता है। तो फिर से एक बार आप जान लीजिए। पहला स्टेप होता है किश्तवार नक्शा का निर्माण, दूसरा होता है खानापुरी प्लॉट नंबर इत्यादि ये सब होता है। इसके बाद तीसरा होता है खतियान तैयार करना, रकबा, चौहदी, किस्म किस प्रकार का जमीन है। चौथा में होता है लगान का निर्धारण, यानी कि आप कितना पैसा पेड करेंगे साल में, उसका भी निर्धारण होता है। इसके बाद पांचवा स्टेप होता है जमाबंदी पंजी का निर्माण, यानी कि आपका पूरा डिटेल उसमें दिया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।